चेहरे के पर्दे का हुक्म। आयत के असल अल्फाज हैं युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। जिल्बाब अरबी जुबान में बड़ी चादर को कहते हैं और इदना के असल मानी करीब करने और लपेट लेने के हैं, मगर जब इसके साथ अला का सिला आए तो इसमें इरखा यानी ऊपर से लटका लेने का मफहूम पैदा हो जाता है। मौजूदा जमाने के बाज मुतरजमीन और मुफस्सिरीन मगरबी मजाक से मगलूब होकर इस लफ्ज का तर्जमा सिर्फ लपेट लेना करते हैं ताकि किसी तरह चेहरा छुपाने के हुक्म से बच निकला जाए, लेकिन अल्लाह ताला का मकसूद अगर वही होता जो ये हजरात बयान करना चाहते हैं तो वो युदनीना इलैहिन्न फरमाता। जो शख्स भी अरबी जबान जानता हो कभी ये नहीं मान सकता कि युदनीना अलैहिन्न के मानी महज लपेट लेने के हो सकते हैं। मजीद बरा मिन जलाबीबिहिन्न के अल्फाज ये मानी लेने में और ज्यादा माने है। जाहिर है कि यहाँ मिन तबईज के लिए है, यानी चादर का एक हिस्सा, और ये भी जाहिर है कि लपेटी जाएगी तो पूरी चादर लपेटी जाएगी, ना कि उसका महज एक हिस्सा। इसलिए आयत का साफ मफहूम ये है कि औरतें अपनी चादरें अच्छी तरह ओढ़ लपेट कर उनका एक हिस्सा या उनका पल्लू अपने ऊपर से लटका लिया करें, जिसे उर्फ आम में घूंघट डालना कहते हैं। यही मानी अहद रिसालत से करीब तरीन जमाने के अकाबिर मुफस्सिरीन बयान करते हैं। इब्ने जरीर और इब्नुल मुंजिर की रिवायत है कि मोहम्मद बिन सहरीन ने हजरत उबैदा अस्सलमानी से इस आयत का मतलब पूछा। ये हजरत उबैदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमान हो चुके थे मगर हाजिर खिदमत ना हो सके थे। हजरत उमर के जमाने में मदीना आए और वहीं के होकर रह गए। इन्हें फिक़ा और क़ज़ा में काजी शुरैह का हमपल्ला माना जाता था। उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय अपनी चादर उठाई और उसे इस तरह ओढ़ा कि पूरा सर और पेशानी और पूरा मुंह ढांक कर सिर्फ एक आंख खुली रखी। इब्ने अब्बास भी करीब करीब यही तफसीर करते हैं। उनके जो अक़वाल इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और इब्ने मरदोया ने नकल किए हैं उनमें वो कहते हैं अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी काम के लिए घरों से निकलें तो अपनी चादरों के पल्लू ऊपर से डालकर अपना मुंह छुपा लें और सिर्फ आंखें खुली रखें। यही तफसीर कतादा और सुद्दी ने भी इस आयत की बयान की है। अहद सहाबा व ताबईन के बाद जितने बड़े बड़े मुफस्सिरीन तारीख इस्लाम में गुजरे हैं उन्होंने बिल इत्तिफाक इस आयत का यही मतलब बयान किया है। इमाम इब्ने जरीर तबरी कहते हैं युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, यानी शरीफ औरतें अपने लिबास में लौंडियों से मुशाबिह बनकर घरों से ना निकलें कि उनके चेहरे और सर के बाल खुले हुए हों, बल्कि उन्हें चाहिए कि अपने ऊपर अपनी चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें ताकि कोई फासिक उनको छेड़ने की जुर्रत ना करे। अल्लामा अबू बकर जस्सास कहते हैं ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि जवान औरत को अजनबियों से अपना चेहरा छुपाने का हुक्म है और उसे घर से निकलते वक्त सतर और इफ़्फ़त माआबी का इजहार करना चाहिए ताकि मुश्तबह सीरत व किरदार के लोग उसे देखकर किसी तमा में मुब्तला ना हो। अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, यानी वो अपने ऊपर अपनी चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें और उससे अपने चेहरे और अपने अतराफ को अच्छी तरह ढांक लें। अल्लामा निज़ामुद्दीन निशापुरी कहते हैं युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, यानी अपने ऊपर चादर का एक हिस्सा लटका लें। इस तरफ औरतों को सर और चेहरा ढांकने का हुक्म दिया गया है। इमाम राजी कहते हैं इससे मकसूद ये है कि लोगों को मालूम हो जाए कि ये बदकार औरतें नहीं हैं, क्योंकि जो औरत अपना चेहरा छुपाएगी हालांकि चेहरा सतर में दाखिल नहीं है, उससे कोई शख्स ये तवक्को नहीं कर सकता कि वो अपना सतर गैर के सामने खोलने पर राजी होगी। इस तरह हर शख्स जान लेगा कि ये बापर्दा औरतें हैं, इनसे जिना की उम्मीद नहीं की जा सकती।